नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जठलाना में भ्रूण मिलने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, आशा वर्करों से दोबारा सर्वे करने के निर्देश। जब हर गांव और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तभी बनेगा सशक्त भारत, नेपाल सिंह राणा। कोटली गांव में अंडरपास की मांग पर आंदोलन तेज, 12 जनवरी को आर पार की चेतावनी। सीएससी में गिरते लिंगानुपात व टीबी जागरूकता पर बैठक, आशा वर्करों ने लिया भाग। एनएसएस शिविर के दूसरे दिन विद्यार्थियों को सेवा और स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। जठराना में आंगनबाड़ी केंद्र के पास 4 माह के भ्रूण मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। दोपहर 4 बजे पत्रकारों को जानकारी देते हुए रादौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि मामले के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव की केमिस्ट शॉप पर तलाशी अभियान चलाएगी, ताकि कहीं अवैध रूप से एमटीपी किट की बिक्री तो नहीं हो रही। इसके साथ ही गाँव की आशा वर्करों को दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना समाज के लिए बेहद चिंताजनक है, जो मानवता को शर्मसार करती है, और उन्हें रोकने के लिए सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। देखिए, जो कल आया उसमें स्वास्थ्य विभाग ने यही कदम उठाया। पहला तो ये है कि पुलिस केस बनता है, ये पुलिस केस जो हो चुका है। दूसरा, आज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी बात हुई थी कि टीम भेजी जा रही है। जितने भी लोग वहाँ पे हैं, जो केमिस्ट शॉप्स हैं, सब है, उनकी तलाशी अभियान शुरू कर रहे हैं कि कहीं पे ये एमटी किट जो किट्स एमटीपी किट्स हैं, ये ना बिक्री हो। और वहाँ की जो आशाएं हैं, उनको भी ये कहा गया कि अपना एक सर्वे दोबारा से करें। जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही घिनौना कार्य है। ये कभी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज के ऊपर एक तमाचा है, मानवता के ऊपर तमाचा है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र और वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने रादौर विधानसभा क्षेत्र में सुबह की सैर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चर्चा की। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि हर गाँव और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने तभी सशक्त भारत बनेगा। सैर के दौरान हरनौल राजकीय विद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर पौधारोपण कर उनके विचारों को नमन किया गया। बच्चों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक देश एक चुनाव पर भी विचार साझा किया। नेपाल सिंह राणा ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के जनहित और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की सराहना की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने पोटली गांव के धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंडरपास की मांग को लेकर किसानों का धरना 4 माह से जारी है, लेकिन प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। शाम 5 बजे गुर्जर ने ऐलान किया कि अब प्रशासन से कोई बातचीत नहीं होगी और 12 जनवरी को किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी कसियां लेकर धरना स्थल पर पहुंचेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद ही रास्ता बनाएंगे। गुर्जर ने बताया कि 5 जनवरी को जींद में भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें पोटली गाँव के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। हम 12 जनवरी दिन सोमवार को अपने प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में हम यहाँ कसी चलाने के लिए तैयारी शुरू कर लिया हमने। और हमारे चारों तरफ से किसानों के फोन भी आते हैं, भाई प्रधान जी कब वहाँ कसी चलेगी। तो 12 जनवरी प्रशासन देख ले और प्रशासन का सामना हाईवे पे होगा, आर पार की होगी। 12 जनवरी को हम कोई समय नहीं, अगर प्रशासन बात करेगा तो यहीं आके हमारे से बात करेगा। तो मैं सभी अपने किसान साथियों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 जनवरी को पोटली गांव में पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर में गिरते लिंगानुपात और टीबी के प्रति जागरूकता को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने की। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्करों को लिंगानुपात में आ रही गिरावट पर सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि यह स्थिति बनी रही तो भविष्य में समाज पर इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर परमार ने आशा वर्करों से अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध मामलों की समय पर सूचना देने को कहा। इसके साथ ही टीबी उन्मूलन अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने सैंपलिंग बढ़ाने, टीबी मरीजों को नियमित दवा सेवन के लिए प्रेरित करने तथा आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में चल रहे 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर के दूसरे दिन विद्यार्थियों को सेवा और स्वास्थ्य का महत्व समझाया गया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिविर में जिला समन्वयक योगेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मन में सेवा का भाव होना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे
माता पिता, स्कूल और समाज का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य ही सफल जीवन की नींव है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पौष्टिक भोजन अपनाने, मौसमी सब्जियां खाने और अनावश्यक फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।